नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 4 गीता के 2 श्लोक और साथ में इसके प्रश्न उत्तर दोनों ही हम इकट्ठा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको पाठ पढ़ा देता हूं, उसके बाद मैं गीता के 2 श्लोक के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही होना चाहिए कि गीता जो हमारे भारत देश का एक धार्मिक ग्रंथ है और जिसको हम मानते हैं, और महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी हैं। बेटा, कौरव और पांडव 2 पक्ष आमने सामने खड़े हैं लड़ाई करने के लिए। श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन के सारथी के रूप में हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन के रथ के ड्राइवर हैं, वो उसको रथ को चलाने वाले हैं, सारथी रथ को चलाने वाले को बोलते हैं। वे अर्जुन के रथ को लेकर शत्रु सेना की स्थिति जानने के लिए एक ऊंचे स्थान पर जाते हैं, जहां पर दोनों पक्ष की सेनाएं दिखाई दें कि युद्ध लड़ने के लिए दोनों पक्ष में कौन कौन खड़े हैं। तो जब वो ऊंचाई स्थान पर चले जाते हैं तो अर्जुन ने अपने सामने युद्ध के लिए जो विपक्ष में खड़े थे, उनके सगे संबंधी थे, कोई चाचा था, कोई ताऊ था, कोई मामा था, कोई नाना था, ठीक है ना, अनेक प्रकार के परिवार वालों को देखकर वो मोह अपनों को देखकर आसक्ति से घिरकर हताश और व्याकुल हो जाते हैं। और वो भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे केशव, मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, सभी दुख झेल लूंगा, सभी कष्ट उठा लूंगा, किंतु अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख नहीं भोग सकता, कि मैं अपने को नहीं मार सकता। यदि मैंने अपने को मार भी दिया और मैं फिर भी मैंने राज ले लिया तो मैं ऐसे राज को नहीं लूंगा, इसीलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जिसमें इस पाठ के अंदर 2 श्लोक आपको बताए जा रहे हैं। और पहला श्लोक महत्वपूर्ण है और प्रख्यात भी है। श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को मोह में फंसा देखकर उसको, अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हुए, गीता का उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त कर्माणि। प्यारे बच्चों, अर्थात इसका एक सिंपली श्लोक के अंदर, दोहे के अंदर, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। एक ये है, ये मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस श्लोक के ये शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। कर्मण्य, कर्म में ही, ते आपका, अधिकार, अधिकार, मां नहीं, फलेषु फल में। बेटा, इनमें से कोई भी वर्ड आपको 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में पेपर के अंदर आ सकता है, उसका अर्थ बताने के लिए। हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं। आप कर्मों के फल की वासना वाले मत हों, आपकी प्रीति केवल कर्म करने में होनी चाहिए। युद्ध के मैदान में, ये बेटा उत्तर भी है कि युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करे, बस। उसके बाद फल की चिंता मत करें। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि मोह त्याग कर युद्ध करो। फिर भगवान जी कहते हैं कि जिनको आप देख रहे हो वो आत्माएं हैं और आत्मा कभी नहीं मरती। फिर भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक के अंदर कहा, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्होंने आत्मा को शाश्वत, 1 मार्क्स का प्रश्न है कि शाश्वत
सदा रहने वाली, कभी ना मरने वाली, जिसको कोई छुरा नहीं काट सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई गला नहीं सकता, उसको बोलते हैं शाश्वत, जो अजर है, अमर है, आदि है, अनंत है। और शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट होने वाला है, एक समय के बाद शरीर नष्ट होगा ही होगा निश्चित रूप से नाश होने वाला है। इसी प्रकार उन्होंने दोहे के अंदर इसको बताया भगवान जी ने अर्जुन को, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गिरणाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयति नवानि देहि। अभिभावक महोदय भी मेरी इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, बच्चे भी देख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, शायद संस्कृत में बोलते मुझसे कुछ गलती हो जाए क्योंकि मैं संस्कृत का स्टूडेंट नहीं हूं, तो हाँ आती है, कोशिश करता हूं। अब प्यारे बच्चों, इस दोहे के अंदर आपको वर्ड दिए हुए हैं, वासांशी, वस्त्र, जीर्णानि, फटे पुराने, ये आपने सबने याद कर लेने हैं और मैं प्रश्न उत्तर के अंदर भी इन शब्दों को बताऊंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्र को उतारकर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है, ये कभी नहीं मरती। इसलिए मतलब कि यहां पर भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि ये तो शरीर हैं, ये तो नष्ट हो गए ही होंगे, लेकिन हाँ, धर्म के लिए अधर्म का विनाश आवश्यक है। आर्य समाज का नियम भी है, सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। पांडवों ने प्रीति पूर्वक कौरवों से अपना हक मांगा, नहीं दिया, धर्मानुसार हक मांगा, नहीं दिया। फिर अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण का तीसरा पॉइंट क्या है, यथा योग्य, उसको आप लो, जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, आप धर्म के अनुकूल रहते हुए उनको नष्ट करो, अपने शत्रु का ज्यादा से ज्यादा विनाश करो। और अतः आपका मोह करना उचित नहीं है, आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें, अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करें। यही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म है और कर्म है। अब मैं आपको प्यारे बच्चों इसके प्रश्न उत्तरों की ओर लेके चलता हूं, ठीक है बेटा? चलो चलते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। गीता के 2 श्लोक। पहला प्रश्न, गीता में, थोड़ा मैं ओके फॉन्ट को लार्ज कर देता हूं। गीता के 2 श्लोक। प्रश्न 1, गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये अपने आप में 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। गीता में कौन किसको, गीता में कौन उपदेश दे रहा है? भगवान श्री कृष्ण। गीता में किसको उपदेश दिया जा रहा है? अर्जुन को। दूसरा प्रश्न, अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए क्यों मना किया? अर्जुन अपने सामने युद्ध के लिए विपक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखकर मौत से घिरकर हताश और व्याकुल हो गए, इसलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए मना किया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्रश्न 3, मनुष्य का अधिकार किसमें है और किसमें नहीं? मनुष्य का अधिकार कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं। प्रश्न 4, श्लोक में आत्मा व शरीर को कैसा बताया गया है? इस श्लोक में आत्मा को शाश्वत तथा शरीर को नश्वर, नष्ट होने वाला बताया गया है। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध के मैदान में
एक क्षत्रिय का केवल यही धर्म व कर्म है कि वह शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करे, इसलिए मोह त्याग कर युद्ध करो। अब मैं आपको पाठ के अंदर जो शब्दार्थ दिए हुए हैं उनका अर्थ बताता हूं। वासांशिक, वस्त्र, जीर्णानी, फटे पुराने, ये सब कुछ जो मैं आपको दिखा रहा हूं आपको अपनी नैतिक शिक्षा की कॉपी के अंदर पूर्ण करना है। यथा, जिस प्रकार, विहार, उतार कर, नवानी, नए, गृहाति, धारण करना, नरो प्राणी, मनुष्य अथवा कोई भी प्राणी, संयति, धारण करना, देह, शरीर, देहि, जीवात्मा, माह, नहीं, ते, आपका, कदाचन, कभी भी, फलेषु, फल में, कर्मण्य, कर्म में ही, अधिकार, अधिकार। अब मैं आपको इस पाठ के और अतिरिक्त प्रश्न क्या होते हैं उनको दिखाता हूं। गीता में कितने श्लोक हैं? गीता में 700 श्लोक हैं। गीता में कितने अध्याय हैं? गीता में 18 अध्याय हैं। मां फलेषु कदाचन का भावार्थ लिखिए। फल प्राप्ति मनुष्य के हाथ वश में नहीं है। वाशांसी जीर्णानि, इस श्लोक में किस विषय का वर्णन है? इस श्लोक में आत्मा की अमरता का वर्णन है। देही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देही शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया गया है। ये हमने पाठ 4 के प्रश्न उत्तर आपको बताए। और जो कोई भी पाठ 4 गीता के 2 श्लोक मेरी वीडियो को देख रहा है तो मैं कुछ समय के बाद पाठ 4 गीता के 2 श्लोक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन गूगल फॉर्म के अंदर मैं डाल दूंगा। कोई भी बच्चा कभी भी प्रैक्टिस के लिए वो गूगल फॉर्म पे जाकर अपना टेस्ट दे सकता है और अपने मार्क्स चेक कर सकता है, अपना अध्ययन जांच सकता है। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि आने वाले चैप्टर की वीडियो के लिंक भी आपके पास आ सकें। एक बार प्रश्न उत्तरों को मैं दोबारा फिर दिखा देता हूं ताकि आपको करने के लिए क्वेश्चन के अंदर अपनी कॉपी के अंदर करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये शब्दार्थ हैं हमारे। आप इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी के अंदर उतार लीजिए। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों धन्यवाद, और आप स्वस्थ रहें, आप हंसते रहें, आप आनंद से रहें, आप खुशी से रहें, दुर्भावना आपके पास ना आए। और भगवान से यही प्रार्थना किया करो। नैतिक शिक्षा का एक यही मूल मंत्र भी है, हे प्रभु आपका शुक्रिया, आप सभी का भला करना, सभी का भला करना, सभी के दुखों को हरना। ठीक है ना, जब हम सबका भला मांगते हैं प्यारे बच्चों तो हम भी उन सभी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं और हमारा भी अच्छा हो जाता है। ओके, धन्यवाद।